सारा हलाया। कहने लगे अब्दुल मालिक तुम्हें इजाज़त देता हूँ मैं, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा बताइए। कहने लगे शर्त यह है कि कोई इंडियन ख़तीब या मुकर्रर नहीं होगा। शेख अब्दुल्ला मुताज़ कहते हैं कि मैंने कहा कि बाहर कौन है इस वक्त। जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुअय्यद खड़ा है। मैंने कहा खैर तो है। कहने लगा खैर नहीं है। सेक्रेटरी को हुक्म दिया। कहने लगे मलिक खालिद के साथ रब्ता करें। अब रात के 11 साढ़े 11 बज चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मेरी जो सुनहरी यादें हैं उनके अंदर एक अजीम शख्सियत, कई अजीम शख्सियत मेरी ज़िंदगी के अंदर आए हैं, लेकिन एक आदमी, उनका नाम था डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुअय्यद। सऊदी नेशनल थे, रियाज में होते थे, अल्लाह के पास जा चुके हैं, वफ़ात पा चुके हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे बड़े गहरे दोस्त थे, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो हमसे मोहब्बत करते थे। ये आज से कोई 30-35 साल पुरानी बात है। ये राब्ता आलम इस्लामी रियाज की जो ब्रांच है उसके रईस थे। बड़े नफीस इंसान, शक्ल सूरत इस वक्त भी मेरी आंखों के सामने उनकी शक्ल है। इनका मकतबा भी था, हाँ जी, मकतबतुल मुअय्यद के नाम से। और इनका वो दौर मैं कभी नहीं भूलता कि जिस वक़्त बाबरी मस्जिद, आपको पता है ना, वो शहीद की गई, तो उस वक़्त मेरे दिल मचले हुए थे। हम, सच्ची बात है, रोते रहे। आप में से भी जो उस वक़्त ज़िंदा थे, ये सारी जो उस वक़्त मौजूद थे, उनको याद होगा वो मंज़र। बहरहाल हम एक प्रोग्राम करना चाहते थे। लो जी, जगह हमारे पास कोई नहीं थी वैसे भी, अब कहाँ पे वो प्रोग्राम करें। मेरी नज़र जो है वो राब्ता आलम इस्लामी के पास एक हाल था, उसके अंदर वो नमाज़ें भी पढ़ते थे, लेकिन काफ़ी बड़ा हाल था। तो बहरहाल मैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुअय्यद के पास चला गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, हम इस मौके पे एक प्रोग्राम करना चाहते हैं बाबरी मस्जिद के ऊपर, अपने एहतजाज, अपने ज़मीर के मुताबिक जो हमारे, तो आप हमें ये अलाउ करें कि हम यहाँ पे अपना, वो उसकी मुस्कुराहट मुझे आज भी मेरी आंखों के सामने है। सारा हलाया। कहने लगे अब्दुल मालिक तुम्हें इजाज़त देता हूँ मैं, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा बताइए। बड़ा ज़हीन आदमी था। कहने लगे शर्त यह है कि कोई इंडियन ख़तीब या मुकर्रर नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। लो जी, नाज़रीन किराम, फिर वहाँ पर वो प्रोग्राम हमने किया। इतना बड़ा, हालांकि छोटी सी, हमने एक छोटा सा ना, वो मुझे आज भी याद है, मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ वो हमने लगा दिया, हाँ जी, एक मस्जिद के बाहर। बस इस बड़ी तादाद में लोग आए कि साथ वाली गलियां जो थीं वो भर गई, वो सेन भर गया। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बनाए। इनका जो वाक़या उनके हवाले से मैं सुनाने वाला हूँ वो ये है कि, और अज़ीज़ों, ये वाक़या जो है ये 1395 हिजरी की बात है, यानी आज से कम बेश 50 साल पहले की बात है। ये अजीम शख्सियत जो है, ये हमारे बड़े शेख, मेरे शेख, हमारे दारुस्सलाम के बड़े शेख अब्दुल्ला अल मुअताज़, उनके घर जाते हैं रात के वक़्त। रात का 9-10 बज चुके थे। दरवाज़ा जाके नॉक किया। शेख अब्दुल्ला मुअताज़ कहते हैं कि मैंने कहा कि बाहर कौन है इस वक़्त। जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुअय्यद खड़ा है। मैंने कहा खैर तो है। कहने लगा खैर नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगे बात यह है कि सोमाल के अंदर 9 उलमाए कराम हैं जिनको कल सुबह फांसी दी जाएगी। उनके ऊपर इल्ज़ामात, आपको पता है, उलमाए रब्बानी, कल सुबह उनको फजर की नमाज के बाद 9 उलमाए कराम हैं, बेगुनाह हैं, और उनको फांसी दी जाएगी सोमाल के अंदर। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि हम अगर कुछ कर सकते हैं तो करें। शेख कहते हैं कि हम सोचते रहे क्या करें, किसों को कहें, और कहते हैं कि फिर हमारी जो तवज्जो है, हमारा जो ख्याल है, ध्यान है, वो शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज़, मुफ्ती आज़म सऊदी अरब, बहुत अजीम शख्सियत थे। मैं आपको पहले भी उनके कई वाक़यात सुना चुका हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे उनके साथ बहुत दफ़ा मुलाकातें हुई।
लो जी, कहते हैं कि हमने क्या किया, गाड़ी पकड़ी और सीधा उनके घर। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। कहते हैं जाके हमने दरवाज़ा नॉक किया उनका, और शेख का ये मामूल था कि वो रात गए तक खुद नबीने थे, लेकिन लोग उनको किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे। खैर, दरवाज़ा खोला, पूछा कौन है? कहा अब्दुल्लाह अल मुअय्यद है और अब्दुल्लाह अल मुताज़ है, अंदर आ जाओ। शेख, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि कल सुबह चंद घंटे बाकी हैं। और ये दौर किसका था? मलक खालिद रहमहुल्लाह का दौर था। अगर आप कुछ कर सकते हैं, किरदार अदा कर सकते हैं, इसमें किरदार अदा करें। अब आलम रब्बानी शेख बिन बाज ने एक लम्हा लगाया, कहने लगे अभी पिछले महीने ही ज़ियाद बरी, ये सुमाल का सदर था, कहने लगे कि सऊदी अरब में वो इलाज करवा के गया है, हमारे पास मुकीम रहा महीना भर या ज़्यादा। कहने लगे कोई बात नहीं। सेक्रेटरी को हुक्म दिया, कहने लगे मलक खालिद के साथ रब्ता करें। अब रात के 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, वो नहीं मिले। फिर कहा मलक फ़हद रहमहुल्लाह, उनके साथ रब्ता, उनसे नहीं रब्ता हो सका। लो जी अजीज़ो, उसके बाद वो कहने लगे ऐसा करो कि मलक अब्दुल्ला, ये उस वक़्त तीसरे नंबर पर थे, उनके साथ रब्ता करो। मलक अब्दुल्ला ने टेलीफोन उठाया। शेख ने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है, आप ऐसा करें कि इसी वक्त जो सोमाल के अंदर सऊदी सफ़ीर है उससे कहें कि सोमाल के सदर के साथ रब्ता करें और उससे कहे कि अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस फांसी को फौरी तौर पर रोक दिया जाए और बाद में उनके ऊपर खुली अदालत के अंदर मुकदमा चलाया जाए, और फिर हम देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन इकराम, ये होता है एक आलम रब्बानी का किरदार। मलक अब्दुल्ला रहमहुल्लाह, उन्होंने उसी वक्त टेलीफोन उठाया। रात के 12 बज चुके थे या उससे भी ज़्यादा वक्त हो चुका था। सफ़ीर सो रहा था, उसको उठाया गया। सफ़ीर से कहा कि अभी सोमाल के सदर के साथ रब्ता करो, उसको उठाओ और उसको बताओ कि ये हमारी तमन्ना और ये हमारी ख्वाहिश है कि आपको प्रिंस अब्दुल्ला जो है ये कह रहे हैं कि इनको फांसी जो है फौरी तौर पर रोक दिया जाए। और अजीज़ों, आपको ये जान के खुशी होगी कि सफ़ीर ने भी अपना किरदार अदा किया। सदर जो है उसको उठाया गया या पैगाम दिया गया, उसने भी ऑनर किया। उसने अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वो जो उलमाए किराम थे उनकी फांसी को रोक दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी आता है कि जब उनके ऊपर खुली अदालत के अंदर मुकदमा चलता है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिहा किया जाता है। सऊदी हुकूमत ने शेख बिन बाज की मार्फत उनको वीज़ा भेजा और वो लोग जो हैं वो शुक्राने का उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब आते हैं।